अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि फेफड़े यानी लंग्स हमारे पूरे जिस्म को ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हम हवा से दरअसल ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। यही ऑक्सीजन हमारे लंग्स पे जाती है और लंग्स इससे ब्लड में शामिल कर देते हैं। ब्लड के ज़रिए ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर सेल तक पहुँच पाती है। फिर हर सेल पे शुरू होता है रेस्पिरेशन का अमल, यानी हमारी बॉडी का एक सिंगल सेल अपनी खुराक बनाने और फाजिल मादे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में शुरू करता है। बस सादा अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में मौजूद बिलियंस ऑफ सेल्स की ज़िंदगी है और इनको ज़िंदा रखे हुए है। अब अगर ऑक्सीजन की साफ़ मिकदार की हमारे सेल पर डिलीवरी में कोई बिगाड़ आता है तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे जिस्म का बिगाड़ या ज़वाल शुरू हो चुका है। जब इंसान सिगरेट पीता है तो क्या होता है? जैसे ही सांस के ज़रिए सिगरेट का धुआं इंसान के लंग्स में दाखिल होता है तो लंग्स के टिश्यूज़ में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है, जिससे लंग्स का फंक्शन मुतासर हो जाता है और हमारे सेल्स पर ऑक्सीजन की डिलीवरी में कमी आना शुरू हो जाती है। ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कई लोग तो अरसे से सिगरेट पी रहे हैं लेकिन वो बज़ाहिर वैसे ही सेहतमंद हैं जैसा कि नॉन स्मोकर्स, तो इस एतराज़ का जवाब भी सुनते जाइए। ये हकीकत है कि ऐसे कई अफराद से आपका वास्ता पड़ा होगा जो अरसे से सिगरेट पी रहे होते हैं लेकिन बज़ाहिर सेहतमंद भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लंग्स वैसे ही हेल्दी हैं जैसा कि एक नॉन स्मोकर के। एक रिसर्चर के मुताबिक अगर कोई इंसान 5 साल स्मोकिंग के बाद सिगरेट छोड़ भी दे तब भी उसके लंग्स का सिर्फ कलर ब्लैक से अपने ओरिजिनल कलर यानी रेड में वापस आने में 16 साल का अरसा लगा देता है। सिगरेट का पहला कश ही लंग्स पर डैमेज शुरू कर देता है। सिगरेट के हर कश के जरिए तकरीबन 7000 केमिकल्स इंसान के लंग्स से टकराते हैं। इसके बाद ये केमिकल्स ब्लड के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। तंबाकू नोशी यानी स्मोकिंग की सबसे खतरनाक बात इसमें मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये एक इंतहाई जहरीली गैस है जो जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेती है। तो इससे होता यह है कि आपके जिस्म के ऑर्गन ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और उनको ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार नहीं मिलती और जिस्म में बिगाड़ शुरू हो जाता है। सिगरेट में मौजूद एक्रोलीन फेफड़ों के डैमेज का सबब बनता है और इससे गले की सूजन जैसी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। सिगरेट में मौजूद ब्रोंकोडाइलेटर्स जो कि लंग्स के एयरवेज को खोलने के काम आते हैं और ये भी ख़तरनाक हैं, क्योंकि जब लंग्स के एयरवेज हद से ज़्यादा ओपन हो जाते हैं तो इससे लंग्स जहरीले मादों को ज़्यादा मिकदार में जज़ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे लंग डैमेज का ख़तरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग कितनी डेंजरस है तो सुन लीजिए कि इसके असरात इंसान की अगली नस्ल में भी मुंतकिल होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी माएँ स्मोकर हों उन बच्चों के फेफड़े पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल हो सकते हैं, और अगर टीनेजर स्मोकर हों तो उनके लंग्स पूरी तरह डिवेलप नहीं होते और फिर वो पूरी ज़िंदगी अपनी फुल कैपेसिटी में फंक्शन नहीं कर सकते। स्मोकिंग का एक और साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये लंग्स में मौजूद सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब सीलिया का लंग्स में फंक्शन क्या है, तो सीलिया का फंक्शन बहुत ही अहम है। सीलिया लंग्स में मौजूद छोटे छोटे बालों की शेप में होते हैं और गंदगी और म्यूकस को लंग्स में दाखिल होने से रोकते हैं। सीलिया जब अपना फंक्शन स्मोकिंग की वजह से बंद कर देते हैं तो स्मोकर्स में क्रोनिक कफ शुरू हो जाती है, जिसे आम ज़बान में स्मोकर कफ कहा जाता है। ऐसे स्मोकर्स हमेशा खांसते रहते हैं। सिगरेट पीने वाले अफराद COPD के हाई रिस्क पर रहते हैं। क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ एक लाइलाज बीमारी है। COPD के 80% केसेस ऐसे अफराद में पाए गए जो कि सिगरेट पीने के आदी थे। COPD में मुब्तला लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है और उनमें से अक्सरियत जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का शिकार हो जाती है। सिगरेट पीने वाले अफराद में लंग कैंसर का ख़तरा नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में 20% ज़्यादा होता है।